नमस्कार दोस्तों, इस संसार का सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया और स्वस्थ रहने का जो मार्ग वो सिखाता है प्राकृतिक चिकित्सा और योग। इसी कड़ी में आज मेरे साथ उपस्थित हैं श्रीमती दिव्या पात्रिकर जी, जो हमारे साथ अपने अनुभव साझा करने वाली हैं प्राकृतिक चिकित्सा और योग से जुड़े हुए। तो दिव्या पात्रिकर जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार दिव्या जी। नमस्ते। आप का हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कितने वर्षों से आरोग्य मंदिर से जुड़ी हुई हैं? मैं लगभग 12 वर्षों से 2012 से मैंने ज्वाइन किया था, तब से मेरे को अभी 12 वर्ष हो चुके हैं, यानी अक्टूबर में। कैसा लग रहा है आपको इन 12 वर्षों के बाद? आज आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने यहाँ से पाया योग से, पूरा एकदम बिगड़ा हुआ शरीर था जो पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आपको अपने आप में अच्छा लग रहा होगा कि आपने अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया? बिल्कुल, बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया है मैंने। तो हमें बड़ी खुशी है कि आप इस संस्था से जुड़े, योग से जुड़े, प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े। तो कुछ अनुभव जो है आपके हम यहाँ पर हम सबके सामने साझा करना चाहेंगे जी। एक ट्रीटमेंट कुछ समय पहले आपने लिया था, कोलोन थेरेपी। हाँ। जिसमें हम पूरे आंतों की सफाई करते हैं। तो वो कोलोन थेरेपी लेने से आपको कैसा लगा था? हाँ, पहले मैं सोच रही थी कि एनिमा तो लेते ही हैं, वैसे ही कुछ होगा, पर जैसे ही वो लिया उसके बाद मुझे 1-2 दिन तो इतना नहीं, लेकिन 2 दिन के बाद मुझे समझ में आया कि वो वास्तव में वो जो पेट की सफाई हुई है, क्योंकि 2 दिन तक के थोड़ा दूसरे दिन जैसे मोशन नहीं आ रहा, पेट पूरा खाली हो चुका है, लेकिन 2 दिन के बाद मुझे समझ में आया कि वो जो सफाई हुई है वैसी सफाई एनिमा से नहीं होती है। पूरी अंदर तक के अपनी जो आते हैं, हाँ, आंखें पूरी साफ हो जाती हैं उससे। तो दोस्तों, आरोग्य मंदिर में कोलोन थेरेपी के माध्यम से हम आपकी पूरी लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन कर देते हैं और कैसा भी कचरा क्यों ना हो पूरा साफ हो जाता है। उसका अनुभव उन्होंने लिया और उससे उनको बहुत अच्छा भी लगा। वो यहाँ लगभग 12 वर्षों से निरंतर योग करती हैं और योग करने का जो उनका मूल उद्देश्य है वो हम जानना चाहेंगे कि आप योग क्यों करती हैं? वैसे जब ज्वाइन किया था तब तो ये था कि मेरे घुटने में भी दर्द था और मेरा वेट तो बहुत ही ज़्यादा था, लगभग 10 किलो वेट मैंने कम कर लिया है। लेकिन अब मूल उद्देश्य मेरा यही बन चुका है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मरते दम तक स्वस्थ रहे। आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगी क्योंकि आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जी। और मैंने देखा है आप काफ़ी सामाजिक हैं, सोशल हैं और काफ़ी सामाजिक संगठनों से भी जुड़ी हुई हैं। हाँ। और हर उम्र के लोगों को आप जोड़ पाती हैं। तो आपकी ये जो विशेषता है सबको जोड़ पाने की, वो सचमुच काबिले तारीफ है। थैंक यू। मैं अगला जो आपसे जानना चाहूँगा कि एक बार आपके बहुत बड़ी एक तकलीफ आई थी जिसको हम कमर दर्द की समस्या जो थी और काफ़ी आपके शरीर में तकलीफ थी, आपका शरीर पूरा 90 डिग्री झुक गया था, आप चल फिर नहीं पा रहे थे। तो उसका अनुभव आप लोगों के सामने रखिए, कैसा था वो फेज और आज का फेज? हाँ। अचानक से मेरे कमर में दर्द उठा था एक्चुअल में, और मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था, बस पेड़ों में पानी डाल रही थी तो अचानक जो दर्द हुआ, लेकिन वो दर्द इतना भयंकर था कि ऐसा लगा था कि अपनी अब जिंदगी खत्म होने वाली है। और फिर डॉक्टर वगैरह तो मतलब मैं कहीं जाने आने लायक ही नहीं थी एक्चुअल में। तो डॉक्टर्स जो एम्स के डॉक्टर हैं उन्होंने बोला था कि आपको ऑपरेशन ही करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये ठीक नहीं होने वाला है करके। फिर मैं योगा तो करती ही थी उस समय भी, तो आपसे बात हुई थी तो बस नेचुरोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा से ही मेरा शरीर ऐसा ठीक हो गया कि ठीक ही हो गया परमानेंट। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि देखिए कि कहाँ एक तरफ उनके लाइफ में सर्जरी की सिचुएशन आई और उस सर्जरी की सिचुएशन को उन्होंने बहुत खूबसूरती से सिर्फ क्या चिकित्सा हुई, प्राकृतिक चिकित्सा, और उससे अपने आप को ठीक किया और आज हमारे सामने उपस्थित हैं बिल्कुल स्वस्थ, पहले से बेहतर, और अपने जीवन को तो बेहतर बना ही रही हैं। उन्होंने साथ साथ योग शिक्षण कोर्स भी यहाँ से किया, योग इंस्ट्रक्टर कोर्स, और उसके माध्यम से भी वो काफ़ी समय तक लोगों को जो है वो निःशुल्क ट्रेनिंग देती रही। तो मैं उसका अनुभव आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने योग शिक्षण कोर्स करने के बाद जो लोगों को योग सिखाया उसमें कैसा लगता था आपको? क्या आपका अनुभव रहा उस दौरान? हाँ, जब मैं योग यहाँ से सीखने के बाद मैंने योग क्लासेस चालू की थी और मैं योग सिखाती थी, तो जो मेरे शिष्य थे, यानी अब शिष्य बोला जाएगा उनको, वो बहुत खुश रहते थे और बोलते थे कि ऐसा योगा तो हमें आज तक किसी ने नहीं सिखाया करके। तो मैंने बताया उनको ये सब आपकी आरोग्य मंदिर की और सर की देन है, उनसे जो मैं सीखती हूँ वही। कई बार तो ऐसा था कि मैं यहाँ सुबह योगा करके जाती थी, सेम कॉपी वहाँ करा देती थी उन लोग को, तो वो लोग बहुत खुश रहते थे। अब मेरी ही कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि फिर भी मैंने बीच में फिर 4 महीने के लिए छोड़ा, फिर 4 महीने फिर शुरू रहा।
अब धीरे धीरे जो है अभी तो बंद है जी। क्लासेस हाँ, हमारी। बीच में अपने हाँ। बेटी के पास अमेरिका चले हाँ, गए इधर उधर और चले गए। लंबे समय का ब्रेक होने लंबे के कारण से समय, शायद पूरा वो एक कंटिन्यू साल नहीं तक हुआ। तो, जैसे 6 महीने उसके पास, 6 महीने उसके पास, तो मेरा बाहर ही रहना हुआ, तो नहीं हो पाया उतना फिर भी आपने हमेशा दूसरों के प्रति अपना योगदान रखा। हाँ। और मैं एक चीज़ जो देखता हूँ कि आप उम्र के इस पड़ाव में एक नवजीवन जैसा अनुभव करती है और योग को अपने जीवन जीने का एक उद्देश्य भी मानती हैं। बिल्कुल। तो इस समाज को आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगी इस वीडियो के माध्यम से, ताकि वो लोग भी प्रेरित हो सकें और चिकित्सा को अपनाएं, योग को अपनाएं? योग को तो सबको ज़रूर ही अपनाना है, क्योंकि योग से जो सिर्फ योग यानी ऐसा शारीरिक आसन ही नहीं है, वो हमारे मन और शरीर दोनों को जोड़ता है, और उसके जुड़ने से हमको ढेर सारी उपलब्धियां, यानी शरीर के लिए, शारीरिक और आत्मा मन तीनों का जो जोड़ होता है, उससे हमको शारीरिक उपलब्धि तो है ही, माने शरीर हमारा स्वस्थ रहता ही है, मानसिक भी हमारा शरीर स्वस्थ होता है। हम लोग मन से इतने मतलब संतुष्ट भी हो जाते हैं, हर तरह से संतोष भी मिलता है हमको। और जो छोटी छोटी बीमारियां जैसे रहती हैं, छोटी नहीं बोल सकते, बड़ी ही बोल सकते हैं आप, हमारा हार्ट भी मजबूत होता है उससे। और फेफड़ों में भी जो किसी को छोटी मोटी अगर बीमारियां हैं स्वास्थ्य संबंधी, श्वास संबंधी, वो भी बहुत कुछ उसमें आराम मिलता है। अगर आपको कोई इमरजेंसी ही है तो एक हॉस्पिटल जाना पड़े तो अलग बात है, पर जैसे क्योंकि क्या होता है, प्राणायाम हम जो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और आसन करते हैं, इन तीनों के कारण हमारा शरीर बहुत ज़्यादा स्वस्थ होता है, जो मैंने अनुभव किया हुआ है। मतलब मैं खुद फील करती हूँ कि ऐसी नहीं थी मैं। हाँ। तो देखा दोस्तों आपने उनके अनुभव। जाते जाते मैं एक मज़ेदार वाक़या आप लोगों के बीच यहाँ रखना चाहूँगा। दिव्या पात्रिकर जी के हस्बैंड श्री दीपक पात्रिकर जी भी हमारे बीच यहाँ पर निरंतर योग करने आ रहे हैं। वो भी कुछ कारणों से हमारे बीच उपस्थित नहीं है, बट उनके जीवन के कुछ अनुभव मैं दिव्या जी से साझा करवाना चाहूँगा कि उनका जीवन योग शुरू करने से पहले कितने हार्ट अटैक उनको हुए और योग शुरू करने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। हाँ, उनको हार्ट अटैक आया था, तो उनके वैसे फिर एक बार आया, दोबारा आया, तिबारा आया, ऐसे करके उनको 4 स्टेंट उनके हार्ट में लग चुके हैं। तो लगभग 2012 से जब मैंने ज्वाइन किया और मुझे यहाँ बहुत अच्छा फील होता था, तो मैं तब से ही 12 से ही उनके पीछे पड़ी हुई थी कि अब आप भी शुरू करो, आप भी। तो वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, मतलब कौन कष्ट करे, उनको ऐसा लगता था सुबह उठना है, जाना है, तकलीफ। फिर 2015 में उनको फिर से एक बार जब अटैक आया, और मैंने कहा कि मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, मैं अकेले उनको दिल्ली लेके गई थी इसके लिए, मेदांता में, और वहाँ उनको 2 स्टेंट लगाए थे। तो उसके बाद जब वो आए, ठीक ठाक हो गए, मैंने कहा अब आपका बहुत हो गया, आपको मेरे साथ जाना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आपका ध्यान नहीं रखने वाली, कब तक मैं आपको हॉस्पिटल और घर कराती रहूँ। उसके बाद उनका कुछ धीरे धीरे मनाते मान गए। फिर लगभग 15 लास्ट दिसंबर वगैरह में शायद उन्होंने ज्वाइन किया होगा। और उसके बाद से ये 2015 के बाद से आज 2024 आ गया, यानी 5 4 9 साल लगभग हो रहे हैं। 9 साल से उनको कोई तकलीफ नहीं हार्ट संबंधी। जो उनके जबड़ों में दर्द होता था, घूमने जाते थे, वो भी उनके पूरी तरह ठीक हो गए। अब उनको कोई तकलीफ नहीं है, एकदम स्वस्थ है वो। तो देखा दोस्तों कि 2015 तक 5 बार हार्ट अटैक सर्वाइव करने के बाद उन्होंने योग से अपना जुड़ाव किया, प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ाव किया, और आज 9 साल हो चुके हैं वो अपने आप को स्वस्थ बनाए रखे हुए हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि हमें अपने जीवन को स्वस्थ रखना है तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आप सभी ज़रूर अपने जीवन में इसे अपनाएंगे। तो इस बात के साथ हम आज का ये सत्र यहाँ समाप्त करते हैं। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ दिव्या जी को। धन्यवाद दिव्या जी, आप आए और अपना अमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।